टू स्ट्रिंग्स ए एंड बी प्रोड्यूस बीट एट 4 हर्ट्स। ठीक है, बिल्कुल पार्ट भी सही है बेटा। टू स्ट्रिंग ए एंड बी प्रोड्यूस बीट्स एट 4 हर्ट्स व्हेन टेंशन इन बी स्लाइटली इंक्रीज बीट फ्रीक्वेंसी चेंजेस टू 2 हर्ट्स। ठीक है, तो ए और बी ने प्रोड्यूस करें 4 हर्ट्स की बीट प्रोड्यूस करें, मतलब एफ ए माइनस एफ बी इक्वल टू 4 या फिर एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू 4। क्या सही है बाद में डिसाइड होता है। तो एफ ए माइनस एफ बी इक्वल टू 4 और एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, ये गड़बड़ हो जाती है। तब आपने एफ ए माइनस एफ बी इक्वल टू 4, एफ बी माइनस एफ ए इक्वल टू 4, और कौन सा सही है, टेंशन बढ़ाओगे तो बी की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई और बीट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में कम हो गई। बी की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से बीट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, इसका मतलब ये सही है बेटा। इसमें तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो डिफरेंस बढ़ना चाहिए था ना, मतलब ये गलत है, ये नहीं, ये सही। कि फ्रीक्वेंसी बी की बढ़ाने पर बीट फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। ठीक है, तो एफ ए माइनस एफ बी 4 सही है, तो बस आपका एफ बी आ जाएगा 296 हर्ट्ज। ठीक है ना। इसी तरह की एक और प्रॉब्लम देख लें हम। वेवलेंथ ऑफ टू नोट्स इन एयर आर इतने मीटर एंड इतने मीटर। ठीक है, वेवलेंथ है टू साउंड वेव्स की, टू नोट्स मतलब टू साउंड वेव्स की। ईच नोट प्रोड्यूसेस 4 बीट पर सेकेंड विद ए थर्ड नोट ऑफ फिक्स फ्रीक्वेंसी। ये तीसरी वेव और आ गई, उसके साथ क्या हो रहा है कि ईच नोट 4 बीट पर सेकेंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ईयर। तो सीधी सी बात है, ज़्यादा वाली में से माइनस कर दो, 4 आना चाहिए। फिर जो थर्ड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी को कम वाली से माइनस कर दो, वो भी 4 आना चाहिए। ठीक है ना। देखो आपको, और एफ पहले तो फ्रीक्वेंसी निकाल लो क्योंकि ये वेवलेंथ है, तो वी बाई लेमडा 1 ये आ गया, वी बाई लेमडा 2 ये आ गया। अब देख लो कौन सी ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। ठीक है ना। तो दिस माइनस एफ थ्री इक्वल टू 4 एंड एफ थ्री माइनस दिस इक्वल टू 4। अब आप कैसे भी सॉल्व कर लो, वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालनी है आपको, तो एफ थ्री को एलिमिनेट कर दो, एक वेरिएबल वी बचेगा आपके पास। आंसर अनफॉर्चुनेटली शायद नहीं है मेरे पास इसका, कोई बात नहीं, वो सिंपल सा ही रह गया, कुछ है नहीं। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम में आप गलती मत करिएगा कभी भी, इस तरह की बीट की प्रॉब्लम जो आएंगी। एक और है बीट पर ही देखिए आप, इस तरह की प्रॉब्लम एक और है। A tuning fork of frequency 300 Hz resonates with an air column closed at one end at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आपको रेजोनेंस का मतलब समझ में आता है कि वन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गया होगा एयर कॉलम की। ठीक है, हाउ मैनी बीट्स विल बी हर्ड इन द वाइब्रेशन ऑफ द फॉर्क एंड एयर कॉलम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड करेक्शन हटा दो, अज्यूम मोड डज नॉट चेंज फॉर, ये आपको मान के चलो कि ये नहीं भी लिखा हुआ तो कई बार मानना पड़ जाएगा, पता नहीं लिखते नहीं कई बार, लिखना जरूरी है कि मान लेते हैं मोड चेंज नहीं हुआ। ठीक है ना, तो मोड चेंज नहीं हुआ है तो बस फ्रीक्वेंसी का रेशियो आपको पता है, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट स्पीड होती है ना, स्पीड क्या होती है, अंडर रूट गामा आर टी अपॉन एम होती है। ठीक है ना, तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 300, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपको पहले ये निकाल लो, 300 हर्ट्ज ट्यूनिंग फॉर्क है, तो आप तो नई फ्रीक्वेंसी निकाल लो, अपने आप डिफरेंस लेके बीट आ जाएगी। तो F1 ये है आपका। ठीक है, और F2 आपका ये है 2n+1 V/4L, डिफरेंट टेम्परेचर पे F2 अपॉन F1 ये है। तो F1 इतना है तो F2 निकाल लिया, इसमें क्या है। ठीक है ना, F2 आ गया, तो बीट फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज का था आपका। ठीक है ना, एफ वो भी था ना, ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी रेजोनेट्स विद एन एयर कॉलम क्लोज एंड वन एंड, मतलब एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी क्या है, वही है 300 हर्ट्ज के बराबर है। रेजोनेंस का मतलब ये होता है इसकी कॉलम की जो फ्रीक्वेंसी है वो 300 के बराबर है। ठीक है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कॉलम की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, बट ट्यूनिंग फॉर्क की तो उतनी रहेगी, तो कोई नई बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है ना, तो वही किया आपने, रेजोनेंस में दे रखा था इस ट्यूनिंग फॉर्क के साथ, तो एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी निकाल लिया आपने, और टेम्परेचर बढ़ा के फिर नई फ्रीक्वेंसी निकाल ली। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी कि जो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है उसको इसमें से माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका, 14 हर्ट्स आ जाएगा यहाँ पे। देखो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 14 हर्ट्स बीट फ्रीक्वेंसी आपकी आ जाएगी यहाँ से। देखो कोई डाउट तो नहीं है किसी को।